अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान। राइट लिस्टनर्स, इस वक्त बजते हैं ठीक 12:01 और मेरा आपका साथ रहने वाला है 3 बजे तक। और आज है वेडनेसडे, तो आप लोगों को सबसे पहले तो हैप्पी 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 वेडनेसडे। और आज के दिन होता क्या क्या है ये भी मैं आपको बताती चलूँ। फारिया इमरान इंशाल्लाह ताला आज भी हमारे साथ होंगी और मुमकिन है कि आज वो हमें रिकॉर्डिंग भेजें क्योंकि कुछ अपने काम शाम में लगी हुई है। और इसके साथ ही साथ होता है मूवी ऑफ द वीक, और मूवी ऑफ द वीक में हम आपको एक मूवी हर दफा लेकर आते हैं आपके लिए जिसके अननोन फैक्ट्स और बिहाइंड द स्क्रीन कौन कौन सी चीजें हुई हैं वो हम आपको बताते हैं। और साथ ही साथ आपने एक डायलॉग मैं आपको देती हूँ जो कि आपने रिकॉर्ड करके मुझे भेजना होता है। तो सबसे पहले हम चला देते हैं आपके लिए वो डायलॉग जो कि आज आपने रिकॉर्ड करके भेजना है ताकि आप 66622107 पे हमें जल्दी से रिकॉर्ड करके सेंड कर सकें। ये है डायलॉग जो कि आपने सुना और डेफिनेटली सुनाई दे दिया होगा। अगर नहीं तो फिर मैं एक दफ़ा फिर चला देती हूँ ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि अमूमन लोग बोलते हैं नहीं सुना, तो हो सकता है कि जिस वक्त मैं बोल रही होती हूँ कि सुन लें उस वक्त इधर उधर ध्यान होता हो, तो एक दफ़ा फिर इसी वक्त चला देते हैं। तो ये है वो डायलॉग, आपने रिकॉर्ड करना है और हमें सेंड करना है। बादल मूवी है आज की और बादल मूवी के बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स जो भी हैं शेयर करेंगे हम। और इस वक्त आप सुनेंगे प्रोमो हमारा। और हाँ, ये भी मैं आपको बताती चलूं कि इस मूवी के बारे में अगर कोई भी ऐसी डिटेल्स जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, कोई आपकी मेमोरीज हो, इस मूवी के गाने अच्छे लगे थे, कुछ भी, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। पहला ट्रैक आपके लिए। राइट लिस्टनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM। मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान। राइट, और आज हम आपको बता रहे हैं बादल मूवी के बारे में। तो बादल मूवी के अभी तक मैंने आपको कुछ फैक्ट्स वगैरह नहीं बताए, तो उनकी तरफ मैं आ जाती हूँ और आपको बताती हूँ कि बादल मूवी की कहानी क्या है, बादल का कब रिलीज हुई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये सारी की सारी चीजें हम आपको बताएंगे। जी, तो बादल है 2000 की फिल्म और ये हिंदी लैंग्वेज फिल्म है, एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था राज कंवर ने। और इस फिल्म की स्टार कास्ट में जो जो लोग मौजूद हैं उन सबके नाम मैं आपको बताती चलूं। नॉर्मली हमें हीरो हीरोइन के नाम तो पता ही होते हैं, तो हीरो इसमें बॉबी देओल थे और हीरोइन थी इसमें रानी मुखर्जी। इसके साथ इसमें मयूरी कांगो थे और आशुतोष राणा थे। आशुतोष राणा वैसे विलन के किरदार से काफी पहले ही मशहूर हो चुके थे, तो इसमें भी आपको एज अ विलन नजर आते हैं। और अमरीश पुरी है इसमें, आशीष विद्यार्थी है इसमें, जॉनी लिवर है, उपासना सिंह है और नीना कुलकर्णी, सना सईद और आलोक नाथ भी इसमें मौजूद हैं। आकाश खुराना है, हरीश पटेल हैं और वगैरह वगैरह काफी सारे लोग हैं। मतलब एक बड़ी कास्ट की मूवी थी ये, इसमें काफी ढेर सारे लोगों को लेके फिल्म बनाई गई थी बादल। राइट, और अच्छा इसके बारे में मजीद आपको ये बताते चलें बजट के बारे में कि बजट इसका था 10 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पे टोटल कमाए थे 26.9 करोड़, यानी कुछ तकरीबन 27 करोड़ के आसपास। और इसमें जो कलेक्शन थी अगर उसकी हम अलग अलग थोड़ा सा आपको बताएं तो इंडिया में इसने कुछ 16 करोड़ का बिजनेस किया था और बाकी के जो पैसे थे वो वर्ल्ड वाइड मतलब उसको मिला के हो जाते हैं कुछ लगभग 27 करोड़ के करीब। राइट। और इसके साथ ही साथ आपको मजीद चीजें और भी बतानी है, लेकिन मैं आपके मैसेज की तरफ आ जाऊं। अच्छा, एक चीज अभी भी मेरे जहन में आई थी तो मैंने वो करके देखी है, हम देखते हैं। राइट, मुझे याद आया कि इस मूवी का तो इंस्ट्रूमेंटल भी मौजूद है, तो क्यों ना हम वो चलाएं बैकग्राउंड की जगह। कहा था कि बादल मूवी के बारे में आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर आपको इसका कोई सॉन्ग अच्छा लगा था, स्टोरी अच्छी लगी थी तो क्यों अच्छी लगी थी, ये सारी की सारी चीजें अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। राइट, मेरे पास अर्जुन रॉय का मैसेज मौजूद है और ये कहते हैं कि गुड आफ्टरनून कदर, सलाम नमस्ते माई मैम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने जल्दी जल्दी खाना खा के भूल गए हैं। किस बात पे, मतलब खाना खा के क्यों भूल गई हूँ मैं, कौन खाना खा के भूल जाता है। हो सकता है कुछ आपके साथ अर्जुन रॉय इस तरह से होता हो कि आप खाना खाते हो भूल जाते हो, फिर थोड़ी देर बाद फिर दोबारा खाना खा लेते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। माई मैम, मैं भी बादल मूवी देखी थी बचपन में। मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम में बॉबी देओल का हेयर स्टाइल बहुत फेमस हुआ था और ये मूवी में बहुत जबरदस्त फाइटिंग होती है लास्ट सीन में, और ये मूवी के जो सॉन्ग है ना वो ऑसम है। और मैम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं दूसरी मूवी के बारे में बता रहा हूँ आपको, मुझे भी पता नहीं, ऐसा ही लग रहा है कि आप दूसरी मूवी के बारे में बता रहे हैं क्योंकि हेयर स्टाइल के बारे में तो आपने कहा है ना। तो मजे की बात यह है कि इस मूवी में हेयर स्टाइल लोगों को पसंद ही नहीं आया था बॉबी देओल का। इससे पहले वाला जो हेयर स्टाइल था वो लोग काफी पसंद करते थे, उसको अप्रिशिएट करते थे। और मुझे खुद भी अगर देखा जाए तो बादल में जो, वैसे मैंने ये मूवी देखी नहीं
नहीं है, मतलब वो जो एक होता है ना कि पूरी बैठ के देखी हो, पूरी शुरू से लेके आखिर तक बड़े कुछ जबरदस्त तरीके से कि नहीं यार मूवी देखनी है, इस तरह मैंने नहीं देखी, लेकिन चलते फिरते कुछ देखी हुई मुझे पता है। नॉर्मली जो वो एक्शन वाली फिल्में होती हैं जो जिसमें बहुत लड़ाई झगड़ा दिखाया जा रहा होता है, तो उससे मैं हमेशा बच रही होती हूँ, तो इसलिए इस तरह की मूवीज में अवॉइड ही करती हूँ। दूसरी चीज ये कि मैं हमेशा ही बता चुकी हूँ कि कुछ मखसूस हीरो और हीरोइंस की मूवी है जो आती हैं तो वो देखने का होता है, उसमें भी अगर उन्होंने भी एक्शन मूवीज में वो लड़ाई झगड़ा ज्यादा कर लिया हो ना, बहुत ज्यादा वायलेंस हो, तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं कहती हूँ छोड़े यार, मतलब चलते फिरते देख लेंगे। जैसे उसमें एक फिल्म आ जाती है जोश, जो मैंने ऐसी चलते फिरते देखी हुई है, क्योंकि उसमें इतना कोई आपस में लड़ाई झगड़ा है, इतनी मतलब थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो वो इस तरह की मूवीज ना हजम नहीं होती, वो नहीं देखती मैं। तो ऐसा वाला सीन है, लेकिन फिर भी मुझे ये जरूर पता है कि बॉबी देओल इसमें कोई इतने खास अच्छे नहीं लग रहे थे। उनका हेयर स्टाइल बहुत छोटा सा, कुछ मतलब उनके बाल थे जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। राइट, अच्छा शेख नूर है और शेख नूर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, करा गुड आफ्टरनून, वालेकुम सलाम एंड गुड आफ्टरनून कतर, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी अर्जुमा बचकन की मजबूरी में 2 बार डायलॉग सुनाने वाली आफ्टरनून। बेसिकली मुझे लगा था कि यहाँ पे लेवल कुछ कम गया है, तो मुझे लगा कि ये मुझे लेवल कम लग रहा है, तो हो सकता है आप लोगों को भी कमी लगाओ, तो इसलिए मैंने 2 दफा आपको सुनवा दी है। राइट, और कहते हैं कि हाँ जी हाँ, हम बादल की तरह आवारा हैं, ओए होए। और आवारा से याद आया मुझे कि आवारा राइट, आवारा से इनको याद आया कि एक बार इनको आवारा कुत्ते ने काट लिया था। उसके बाद क्या हुआ था, आपने इंजेक्शन लगवा लिए थे शेख नूर, क्योंकि उसके बाद बहुत मस्त हो जाता है। अच्छा ये तो होता है ना कि मतलब लोगों को कुत्ते काट लेते हैं, कि मतलब होता है कि कोई जानवर पीछे पड़ा और उसने काट लिया। एक मजे का सीन मेरे जो है वो मामू के साथ हुआ, मेरे पक्के वाले मामू नहीं, मतलब सगे वाले मामू नहीं, खालाजाद अम्मी के जो भाई होते हैं ना वो वाले मामू, उनके साथ उनको गधे ने काट लिया था। और जब से मुझे गधे से बहुत डर लगता है, मतलब वो कहीं से गुजर के जा रहे थे और कोई गधा था और वो बेचारा कुछ थोड़ा मतलब होगा उसके साथ प्रॉब्लम, गुस्सा आया होगा, तो उसने उनको काट लिया। और इससे मजे की बात यह है कि मेरा एक सेकंड कजन, मतलब मेरे पापा के फूफीजाद भाई का बेटा, उसने खुद गधे को काट लिया था। मतलब सीरियसली, मतलब उसने खुद गधे को काट लिया था, गधे ने उसको नहीं काटा, उसने गधे को काट लिया था। तो ये भी एक सीन है, बड़ा मशहूर है, और उसको जब भी मैं देखती हूँ तो हमेशा मुझे उसको देख के गधे का ख्याल आ जाता है एकदम से, क्योंकि वो इतना हमने बचपन में सुना हुआ था कि उसामा ने गधे को काट लिया था। तो ये बड़ी अजीब सी चीज है और होती रहती है, मतलब कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। राइट, चलें जी, और तो आप कह रहे थे आगे मैं कहाँ से कहाँ निकल गई। आप कह रहे थे कि इस मूवी के बारे में मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आज आपसे सुनेंगे पूरी मूवी के बारे में। वैसे भी इस मूवी का हीरो को देख के मुझे हंसी निकल जाती है, पता नहीं क्यों, मगर अच्छा लड़का है। चलें, गुड शेख नूर, जबरदस्त, आखिर में बेइज्जती करके आपने उनको अच्छे का खिताब दे दिया कम से कम। राइट, इसके साथ ही मेरे पास नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए, एंजॉय कीजिएगा ये वाला गाना भी आपके शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दे चलें। अच्छा, बॉबी देओल को थोड़ी सी बात हो जाए, क्योंकि बॉबी देओल की मैंने तो कभी इतनी मूवीज नहीं देखी हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन एक मूवी मैंने इनकी देखी हुई है जो पूरी गौर से देखी है बैठ के ना, मतलब जिसमें कहते हैं जम के बैठना, इसी मूवी के लिए बैठना, तो वो मूवी है गुप्त, जो कि मैंने देखी थी। अच्छा, उसके अलावा एक और मूवी इनकी जो मेरा ख्याल है फर्स्ट मूवी थी शायद, ऐश्वर्या राय के साथ जो मूवी है वो मैंने देखी है, वो ऐश्वर्या के चक्कर में देखी है, क्योंकि वो वाली जो मूवी है वो आई थिंक शुरू की मूवी है, तो मुझे शौक था देखने का, मैंने वो वाली पूरी मूवी देखी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये कि वो फिल्म मैंने देखी है, वो जो भी फिल्म है, प्यार के दीवाने प्यार के, ऐसी कुछ नाम है उसका। खैर, ये दोनों मूवीज हैं जो मैंने बॉबी देओल की देखी हैं, जिसको मैं देखने का दावा कर सकती हूँ कि हाँ भाई ये वाली फिल्म देखी हुई है। तो लेकिन बॉबी देओल की एक होती थी फैन फॉलोइंग होती थी 90s के जमाने में, और बॉबी देओल को लोग बहुत पसंद करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग संजय दत्त को बहुत ज्यादा पसंद करते थे ना, इसी तरह से बॉबी देओल को भी बहुत ज्यादा लोग पसंद करते थे जी। राइट, और इनकी जो बहुत ही हिट मूवीज हैं उनमें आ जाती है गुप्त, जिसका मैंने जिक्र किया। गुप्त मैंने देखी, अगर आपने नहीं देखी तो उस मूवी को देखें, बहुत कमाल की मूवी है। बात आज हम बादल की कर रहे हो, मैं जिक्र गुप्त का कर रही हूँ। खैर, गुप्त वाकई बड़ी अच्छी फिल्म है। और बरसात इनकी बहुत मशहूर फिल्म है, बिच्छू इनकी बहुत मशहूर फिल्म है, सोल्जर बहुत मशहूर है, सोल्जर भी मैंने देखी हुई आते जाते वैसे। और ये जो फिल्में हैं इसकी वजह से बॉबी देओल की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी उस जमाने में, लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और उसी में से एक मूवी जैसे कि बादल है, इसकी भी बहुत फैन फॉलोइंग है, लोगों ने इसका वेट भी बहुत किया था, लोगों को इसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा लगता है और बड़ा पसंद किया था बॉबी देओल की एक्टिंग को इस मूवी में। राइट, अभी थोड़ी देर पहले हेयर स्टाइल की बात कर रहे थे अर्जुन रॉय, और उस पर मैंने कहा था कि इस मूवी में मुझे हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया। तो बेसिकली ये वो पहली मूवी थी जिसमें बॉबी देओल ने अपने बाल कटवाए थे। इससे पहले आपको सारी की सारी मूवीज में बॉबी देओल के जो लॉन्ग हेयर नजर आते हैं, जो मैंने कहा कि उनके ऊपर सूट भी करते हैं और वाकई उनके ऊपर मतलब लंबे बाल सूट करते हैं, लेकिन इस मूवी में उन्होंने बाल कटवाए और बाल कटवाने का उनको कुछ मुझे अजीब सा रीजन लगा। उन्होंने ये कहा
कि मैं लंबे बालों में हिंदुस्तानी कम लगता हूँ, इसलिए मुझे बाल कटवा लेना चाहिए ताकि लोग ना कुछ अपने आप से कनेक्ट कर सकें, लोगों का एक कनेक्शन बन सके, हिंदुस्तानी लुक आए। तो वो इसलिए इन्होंने अपने बाल कटवाए थे, जिसको लोगों ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया, पसंद नहीं किया, और सब लोगों ने कहा कि उनके ऊपर बड़े बाल ही सूट करते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ मूवीज़ में हमें और नजर आता है कि बॉबी देओल ने अपने शॉर्ट हेयर्स ही रखे हुए थे। राइट, तो ये है कुछ सीन, और इसके साथ ही आपको बताते चले बादल के म्यूजिक के बारे में। तो बादल का म्यूजिक कंपोज किया था और प्रोड्यूस किया था अन्नू मलिक ने, इसके लिरिक्स लिखे थे समीर ने। और मुझे लगता है कि 90s की जितनी भी फिल्मों की हम बात कर रहे होते हैं, सबके ही लिरिक्स समीर ने ही लिखे होते हैं तकरीबन। मतलब एक नाम जो है ना वो लगता है लाजिम और मलजूम है समीर का, कि लिरिक्स तो इन्होंने लिखे होंगे। इतने सारे लिरिक्स तो लिख कैसे लेते थे? मतलब सोचें, जो फिल्म मैं बता रही हूँ, डायरेक्टर कोई और होता है, प्रोड्यूसर कोई और होता है, हीरो हीरोइन कोई और होता है, लेकिन उसके लिरिक्स लिखते हैं समीर ही। तो समीर एक बहुत इंटेलिजेंट बंदा था भाई, जिसने बहुत सारे लिरिक्स लिखे हैं। और इनके पास टाइम भी बड़ा होता था, नहीं टाइम नहीं होता होगा, मतलब बहुत मसरूफ रहते होंगे ना, मतलब कोई एक के बाद एक बंदा आता जाता रहता होगा इनके पास, प्रोड्यूसर, कि हमारे गाने लिख दो, और ये सबके गाने लिख रहे होते होंगे। चलें, पर सीन ऑन था इनका उस जमाने में। और ये इसके जो है टोटल 6 गाने हैं, और इसमें एक मेडले भी है, मतलब 6 ओरिजिनल सॉन्ग्स, उसके बाद एक मेडले और एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग जो कि इस वक्त चल रहा है, जो मुझे ख्याल आया कि ये है तो मैं क्यों ना चलाऊं इंस्ट्रूमेंटल के तौर पे, तो अभी मैं चला भी रही हूँ उसको। राइट, अच्छा, इसके गानों को साउंड ट्रैक की अगर हम बात करें तो इसमें इसकी रेटिंग 5 आउट ऑफ 10 मिली थी। और इसके साथ ही साथ जो रेटिंग है ये प्लैनेट बॉलीवुड ने दी थी इसको। इसकी ट्यून्स वगैरह पसंद की गई थी लोगों में, लेकिन ये कि बस ठीक था, क्योंकि उस जमाने में और जो म्यूजिक आ रहा था, बाजीगर का, मैं खिलाड़ी तू अनारी, बॉर्डर करीब, उसका भी बहुत ही जबरदस्त म्यूजिक था। तो इस वजह से उसके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो इसके म्यूजिक को पसंद तो लोगों ने किया, लेकिन एवरेजली पसंद किया। तो ये वाला सीन है इसमें। अच्छा, अभी तक मैं आपको जो सॉन्ग सुनवा चुकी हूँ, ना मिलो हमसे ज्यादा और यार मेरे यारम, मेडले सॉन्ग जो कि अभी थोड़ी देर में आएगा, लाल गरारा, अल्लाह अल्लाह तुझे देख के दिल, ना मानो कहीं, ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार होना चाहे, 2 दफा है इसमें। और जुगनी जुगनी, इसके सिंगर्स का अभी मैं आपको बता दूं, जसविंदर नौराला, हाँ जसपिंदर नौराला, सॉरी जसविंदर ने, जसपिंदर नौराला, अनुराधा पौडवाल, सुखविंदर सिंह, सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और मुकेश कुमार मुन्ना ने अल्लाह अल्लाह वाला जो गाना है वो गाया है। और इसके साथ अन्नू मलिक ने लाल गरारा में थोड़ी बहुत आवाज दी है, सपना अवस्थी भी है इसमें। और बस ये जो सिंगर्स हैं इन्होंने अपनी अपनी आवाजें दी हैं इसके सॉन्ग्स को। तो चले आ जाते हैं अब आपके मैसेजेस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। बाजी, आपको मालूम है कि इमरान अब्बासी, बिल्कुल मुझे पता है, आज मैं चलाने भी वाली, इमरान अब्बासी नहीं, इमरान अब्बास का सॉन्ग रिलीज हुआ है कश्मीरी बीट्स चैनल पे। कश्मीरी बीट्स ही है, कश्मीरी बीट्स, राइट, बिल्कुल। मैं आपके लिए 3 गाने निकाल के रखे हुए हैं, जो फैसल कुरैशी ने गाया वो भी, जो इमरान अब्बास ने गाया वो भी, और जो जर्निश खान ने गाया वो भी। तो आज इंशाल्लाह तीनों चलेंगे इस मूवी के बाद। और कहते हैं कि बादल मैंने देखी है बहुत दफा, मगर सिनेमा पर, मतलब बहुत दफा सिनेमा पे ही देखी है जाके, नहीं या तो फिर सिनेमा पे 1 दफा देखी है आई थिंक। अमरीश पुरी की एक्टिंग इसमें मुझे बहुत पसंद आई थी, और रानी मुखर्जी की भी बहुत पसंद आई थी। बॉबी सर जबरदस्त है मूवी में। और आज की मूवी में मुझे, इस मूवी में मुझे वो सॉन्ग बहुत पसंद है, जुगनी जुगनी। चले नेक्स्ट आपके लिए वही चलेगा साजन बलोच, क्या याद रखेंगे आप, आपने कहा और मैंने गाना चलाया, राइट जी राइट। इसके साथ ही और न्यू वाले मैसेजेस मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ कि किसका है मेरे पास न्यू मैसेज, और फिर हम वो भी शामिल करते हैं। अहमद सिद्दीकी कहते हैं सलाम टू यू मैम, वालेकुम सलाम, एंड ऑल लिसनर्स को भी आपने सलाम कहा। गुड आफ्टरनून, प्रोग्राम डे लाइट के साथ हमेशा की तरह ग्रेट एंट्री। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। मूवी ऑफ द वीक में 2000 की जबरदस्त मूवी का इंतखाब आई थिंक फर्स्ट टाइम बॉबी देओल की मूवी को लेकर आए आप। हाँ बिल्कुल फर्स्ट टाइम ही है, और मैं सोच रही हूँ कि गुप्त भी कुछ अरसे के बाद लेकर आऊंगी। इस मूवी को हमने उस वक्त ही देखा था जब ये मूवी रिलीज हुई थी, और इसकी खास वजह यही थी कि फेवरेट एक्ट्रेस मेरी रानी मुखर्जी इस मूवी में नजर आई थी। अच्छा, फेवरेट है आपकी, और तब से मैं बड़ा वाला फैन हूँ उनका। अच्छा सीरियसली, मतलब चल ठीक है, गुड, जबरदस्त। इसके सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं, जिसमें जुगनी जुगनी, लाल गरारा काफी पॉपुलर हुआ था, और जॉनी लीवर की कॉमेडी, वाओ, पंजाबी ब्रदर का रोल अदा किया था इसमें, और जिसका एक सीन को देख के हंसी को रोकना मुश्किल हो जाता है। शॉर्ट में बता देता हूँ जो बात उसमें की थी। शादी को 7 साल हो गए हैं, और ना क्या हानि, इस तरह का कुछ सीन है, और मैं पता नहीं कुछ इस तरह का। अच्छा ग्रेट, जबरदस्त, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और अहमद सिद्दीकी ने कहा है आज सिर्फ रानी मुखर्जी की बात होगी। इतने बड़े वाले फैन हैं आप? अच्छा, रानी मुखर्जी के मैंने इतने बड़े वाले फैन ना और कोई देखे नहीं है, मतलब मुझे कम नजर आए। लोग बड़ा पसंद करते हैं माधुरी दीक्षित को, काजोल को लोग बहुत पसंद करते हैं, इसके साथ कुछ लोग मनीषा कुरैला को भी पसंद करते हैं, लेकिन मैंने रानी मुखर्जी के बारे में पहली दफा मतलब सुन रही हूँ कि रानी मुखर्जी का कोई इतना बड़ा वाला फैन है। सीरियसली नहीं देखे मैंने, मतलब सुने नहीं है कि रानी मुखर्जी को लोग
लोग इतना पसंद करते हो, तो ग्रेट जबरदस्त कोई रानी मुखर्जी को फैन मिला इतना बड़ा वाला। अमरजीत सिंह कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम, सबसे पहले आप सबको हैप्पी लोहड़ी की मुबारकबाद, आपको भी बहुत मुबारक। और कहते हैं मूवी ऑफ द वीक अच्छी मूवी, बादल, बॉबी और रानी मुखर्जी का रोल अच्छा था, सॉन्ग्स अच्छे थे। ग्रेट अमरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। असमत आफरीदी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून माविश मैम, हैप्पी वेडनेसडे टू यू एंड ऑल लिसनर्स। कैसी हैं आप, सब खैरियत होगा इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, गुड आफ्टरनून आपको भी। और आज की मूवी है बादल, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी है। मैंने सोचा कि हाजिरी लगवा लूं, और मैम ड्रामा सबात देख रहा हूँ, एपिसोड 5 देख रहा हूँ, क्या कमाल का ड्रामा है। अभी आप पूरा देखें, आप पूरा एंड तक देखें, एंड भी आपको बड़ा कमाल का लगेगा, बहुत ही जबरदस्त। मतलब एक मैं कह रही हूँ मुकम्मल पैकेज है ये सबात ड्रामा ना, मतलब आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिलती हैं। सब लोगों ने एक्टिंग भी अच्छी की है, हीरो भी अच्छा है, जो 2 हीरोज हैं एक तरह से ना इसमें, एक उस्मान, पूरा नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा उस्मान का, और उस्मान भी अच्छा है, और दूसरा अमीर गिलानी की मैं बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ, पहली दफा आया था इसमें, लेकिन अमीर गिलानी मुझे बहुत अच्छे लगे। साथ ही साथ इसमें सारा खान और जो मावरा ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, सबसे बेहतरीन एक्टिंग अगर देखी जाए तो मावरा ने की है। चलें अभी हमें सपात की बात नहीं करनी, हमने बादल की बात करनी है। बाकी मैम आप सही कह रही थी कि बहुत अरसे के बाद ड्रामा ऐसे देखने को मिला है, और जबरदस्त होके 1 बजे के बाद मिलते हैं। फारिया इमरान साहबा को जरूर सुनेंगे इंशाल्लाह। सो एंजॉय, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक जो कि है जुगनी जुगनी। राइट, एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ और आप हमारे साथ, और हम बता रहे हैं आपको बादल के बारे में। जुगनी जुगनी सुन लिया आप लोगों ने, और जुगनी जुगनी मुझे अंदाजा है कि सबसे ज्यादा फेवरेट सॉन्ग लोगों का इस मूवी में जुगनी जुगनी है मोस्टली, अगर हम बात करें। राइट, तो मैसेजेस की तरफ भी आपके आना है, लेकिन अब आपको फैक्ट भी बताने काफी सारे जो कि मेरे पास जमा हुए हैं। तो इस मूवी के मजीद फैक्ट्स थी 2000 में जब ये मूवी रिलीज हुई है ना, तो उस वक्त ये मूवी रिलीज की गई थी 310 स्क्रीन के ऊपर। इस मूवी को हिट डिक्लेयर किया गया था क्योंकि इसने बजट के मुकाबले में अच्छा खासा अपना जो है वो कमा लिया था ना, जो मैंने आपको बताया 27 करोड़ के करीब कमा लिया था, जबकि 10 करोड़ बजट था। तो ये अच्छी खासी एक इनकम होती है किसी भी मूवी की। इस तरह से बॉक्स ऑफिस पे ये 7वें नंबर पे थी। और अगर हम 2000 की ही बात करें तो 2000 में जो मुख्तलिफ फिल्में रिलीज हुई थी जिनकी नंबरिंग के हिसाब से, कहो ना प्यार है थी नंबर 1 पे, 2nd नंबर पे मोहब्बतें थी, 3rd पे थी मिशन कश्मीर, 4th नंबर पे दुल्हन हम ले जाएंगे, और 5th नंबर पे जोश, जबकि 7वें नंबर पे ये मूवी जो थी बादल। जी, और इसके साथ आपको मैं ये भी बताते चलूं कि राज कपूर की जो मूवीज होती हैं, जो इसके डायरेक्टर हैं, उनकी ज्यादातर मूवीज आपको एक्शन ड्रामा ही मिलती हैं। और इन्होंने इससे पहले जो मूवीज बनाई हुई हैं उनमें दीवाने हैं, लाडला, जीत, हर दिल जो प्यार करेगा, ये इनकी सुपर हिट मूवीज इनको कहा जाता है। तो इनकी नॉर्मली ये मूवीज जो बनाते हैं वो एक्शन ड्रामा कुछ इनकी नेचर में भी मौजूद है, तो वो इसी तरह की मूवीज बनाते हैं। वैसे आप देखें मतलब मुख्तलिफ किस्म के डायरेक्टर्स, जैसे हम डेविड धवन की बात करते हैं तो उनकी कॉमेडी होती है, ये हमेशा एक्शन बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत फिल्मी नहीं फैमिली कुछ बेस मूवीज बनाते हैं, जिसमें वो हैं जो मुझे नाम तो नहीं एकदम से याद आएगा उन साहब का, लेकिन वो जिनकी हम आपके हैं कौन है और वो वाली फिल्में, हम साथ साथ हैं, ये वाली जो मूवीज सारी की सारी मैंने प्यार किया भी आई थिंक उन्हीं की है। तो अभी आप मुझे बता देंगे, मुझे पता है। सबसे पहले कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे जो इंसाइक्लोपीडिया इस तरह के मामलात में फौरन बता देते हैं कि मैम आप उनकी बात कह रही हैं, तो डेफिनेटली मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। थोड़ी दिन में डायलॉग भी आपके लिए प्ले करना है, अभी मुझे मैसेज से याद आया कि वो भी तो आ रहा होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये वाली जो मूवी है ना बादल, इसकी जो स्टोरी जो दिखाया गया था इस फिल्म के अंदर, वो एक्शन ड्रामा तो है, लेकिन उसमें एक बाकायदा एक वाकया दिखाया गया था। फिल्म शुरू होती है किसी एक लड़ाई झगड़े के सीन से, और उसमें ये होता है कि कुछ लोग बेगुनाह होते हैं, वो मर जाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, 1984 में इंडिया में एक ऐसा कुछ वाकया हुआ था, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, और उसके नतीजे में कुछ लोग मरे थे। तो ये उसको दिखाया गया था, मतलब उस वाकये को इस मूवी के अंदर दिखाया गया। और उसके साथ ही इस मूवी में जो दिखाने का मकसद था वो ये था कि बाज़ औक़ात ये होता है कि अच्छे लोग भी किसी भी मजबूरी की वजह से मतलब बुराई की तरफ राग़िब हो जाते हैं। मतलब कुछ इस तरह की कुछ लोगों की जिंदगी में वाकयात आते हैं कि जब लोग बुरे नहीं होते, मतलब वो विलन तबीयत के नहीं होते, नेगेटिव नहीं होते, लेकिन उनको इस तरह के गैर कानूनी कामों में इन्वॉल्व होना पड़ता है किसी भी रीजन की वजह से। लाजमी नहीं है कि हर बंदा बुरा ही हो शुरू से, लेकिन कुछ रीजन ऐसे बन जाते हैं जो लोगों को बुराई की तरफ ले जाते हैं। तो ये इस मूवी में दिखाया गया। अच्छा, इसके साथ जो इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है और अननोन फैक्ट है, मेरा ख्याल है बड़े कम लोगों को पता होगा, वो ये कि ये मूवी
मूवी बेसिकली डायरेक्टर की अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा कनेक्शन उसका बनता है, उससे रिलेट करती है। वो इस तरह से कि डायरेक्टर राज कंवर के पेरेंट्स एक ऐसे ही किसी इंसिडेंट के नतीजे में उनकी डेथ हो गई थी और वो बेगुनाह थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनको मतलब मार दिया गया था कुछ लोगों की तरफ से। तो इस वाकये ने इतना गहरा असर डाला हुआ था राज कंवर की जिंदगी के ऊपर कि उन्होंने काफी अरसे से सोचा हुआ था कि इस कहानी को बनाना है, मतलब जो उनके माँ बाप के ऊपर गुजरी उसको बनाना है। और उन्होंने बहुत अरसे पहले बॉबी देओल से जिक्र भी किया था इस कहानी के बारे में, लेकिन उन दिनों बन रही थी बरसात और बरसात की शूटिंग चली है कुछ 5 साल चली है। 95 में रिलीज हुई है, जबकि ओरिजिनली इसको रिलीज होना था 1991 में। तो उस जमाने में उन्होंने कहीं ये स्टोरी के बारे में बताया था कि इसकी जो बादल की स्टोरी है, लेकिन उस वक्त चूंकि वो इतनी लंबी शूटिंग चली और फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से फिर नहीं बन सकी उस वक्त की मूवी। और उसके काफी अरसे के बाद 2000 में ये रिलीज हुई है। 91 से सोचें 2000 यानी 10 साल पहले इन्होंने इस स्टोरी का जिक्र किया था जो कि इनकी अपनी जिंदगी से रिलेटेड थी। अच्छा, दूसरी चीज और भी मैं आपको बताती चलूं कि जो बरसात पहली मूवी है बॉबी देओल की, उसको बेसिकली उसका नाम बादल रखना था, लेकिन उस वक्त किसी वजह की वजह से कुछ हो जाता है ना, मतलब वो टाइटल्स वगैरह के लिए मुझे अंदाजा हो रहा है कि कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ती है, और लाजमी नहीं है कि आपको वो टाइटल मिल जाए जो कि आपने अपनी फिल्म के लिए सोचा हो। तो इस वजह से इनको नहीं मिला उस वक्त बादल का टाइटल, तो फिर इन्होंने मजबूरन वो जो टाइटल था उस मूवी का बरसात रख लिया। लेकिन बड़े मजे की बात जो उसमें है, जिसे मुझे सोच के हंसी भी आ रही है, वो ये कि बरसात मूवी में बॉबी देओल का नाम होता है बादल, और बाद में बादल ये मूवी भी बनी है 2000 में। तो कहीं ना कहीं बादल जो है वो बॉबी देओल की कुछ शख्सियत से कुछ कनेक्टेड है, कुछ मिला हुआ है, कुछ जुड़ा हुआ है बादल का नाम। और अजीब सी बात है ना, बरसात बादल, मतलब कोई बारिश भी होगी उसमें, कुछ ना कुछ इस तरह के सीन्स होंगे, शबनम वबनम भी होगी कोई, तो ये वाला सीन। अच्छा, उसके साथ उस मूवी में बरसात में बॉबी देओल थे और ट्विंकल खन्ना थी। तो बाद में इन्हीं राज कंवर ने 2 मूवीज बनाई, एक तो बादल जिसमें बॉबी देओल थे, दूसरी बनाई उन्होंने जान जिसमें ट्विंकल खन्ना थी। और बरसात का एक नाम तजवीज ये भी किया गया था कि जान रख देते हैं, या तो बादल या जान, दोनों नहीं मिले तो फिर दोनों को अवॉइड, मतलब दोनों को हटा के बरसात रख दिया गया। लेकिन बाद में उनकी कुछ मतलब जिद अटक गई थी ना उसके ऊपर कि नहीं, मुझे तो बादल और जान दोनों ही बनानी है। तो बाद में उन्होंने दोनों ही बनाई और दोनों हीरो हीरोइन को अलग अलग करके उन्होंने मूवीज इस तरह से बना ली। चलें, आपके लिए इतना ही काफी है। अब आपके मैसेज की तरफ मैं आ जाती हूँ और ये भी देख लेती हूँ कि डायलॉग कौन कौन लोग मुझे भेज रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैसेज, राइट, जुगनी जुगनी बहुत सारे आज बहुत एक्साइटेड चल रहे हैं अहमद सिद्दीकी की, बहुत सारी पिक्चर्स इन्होंने भेजी हैं। राइट, अर्जुन रॉय कहते हैं माई मैम बादल का एक डायलॉग तो बनता है आपके मुंह से, अगर आपकी मर्जी हो तो, वरना कोई बात नहीं। और कौन सा डायलॉग है कि जब तक मेरी सांस चलेगी मेरा इंतकाम जिंदा रहेगा। ओए होए, ग्रेट, जबरदस्त, बहुत आला। राइट जी, इसके साथ ही मेरे पास है क्या, मेरे पास आपका वॉइस मैसेज है कि नहीं है अहमद सिद्दीकी का है। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से हथियार नहीं उठाता, बल्कि उसे मजबूर किया जाता है। मजबूर, जाओ जाओ, जाकर देख कर आओ और उसके लाल लाल खूनी आंखों में उस दर्द को भी समझने की कोशिश करना, किस दर्द के सहारे जीते हैं वो लोग। राइट, अहमद सिद्दीकी बहुत इमोशनल आर्ट। राइट, इसके साथ ही साथ मेरे पास रिकॉर्डिंग आई थिंक है संदीप सिंह की, नहीं संदीप सिंह की, हाँ संदीप सिंह। गल सुन ला वे मेरी कंन खोल के, कोई भी अपनी मर्जी दे नाल हथियार नहीं चुकदा ओए, उसनू जां प्रशासन ते जां कोई मजबूरी हथियार चुकण वास्ते मजबूर कर दिया ओए। राइट, संदीप सिंह, ग्रेट। और इसके अलावा और कौन है जिससे मुझे डायलॉग भेजा संदीप सिंह का, और ये है कौन, ये नहीं, डायलॉग नहीं है। चलें, 2 लोगों ने भेजा, जिन लोगों ने डायलॉग प्लीज रिकॉर्ड करके भेजना, जल्दी से रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। और जब तक मैं आ जाती हूँ आपके मैसेज की तरफ। और कहते हैं गुड आफ्टरनून अर्जुन मुस्कान, नाइस प्रोग्राम डे लाइट डिलाइट। और आज की मूवी सुपर, बहुत दफा देखी है, इसके सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, मगर मुझे जुगनी जुगनी बहुत ही अच्छा लगता है, और बाकी बादल मूवी जबरदस्त है। थैंक यू। शाहनवाज अंसारी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल फ्रेंड्स। प्रोग्राम डे लाइट मूवी के हवाले से मैंने भी देखी है, बहुत अच्छी है। अमरीश पुरी का रोल मुझे बहुत अच्छा लगता है। राइट जी, राइट, अमरीश पुरी जिस मूवी में हो, मेरा ख्याल है अमरीश पुरी पूरी मूवी के ऊपर छा जाते हैं। बहुत ही कमाल के एक्टर, बहुत ही कमाल के विलन। और अगर ये देखा जाए ना, मतलब अगर कहीं की भी किसी भी सिनेमा की आप बात कर लें, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, हॉलीवुड हो, इतना बेहतरीन हर किसी का इत्तेफाक है कि विलन आपको कहीं नजर नहीं आएगा। जितने अमरीश पुरी, एक मतलब पूरा फुल पैकेज था वो भी,
ही विलन के तौर पे, मतलब हर चीज़ जो विलन के अंदर मौजूद होनी चाहिए वो अमरीश पुरी में मौजूद थी। उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी लगती थी कुछ विलनिश, और इसके साथ उनकी पर्सनालिटी से हट के उनका बोलना, उनका देखना, उनकी एक्टिंग, मतलब बहुत ज़बरदस्त विलन थे। राइट, इसके साथ साथ वाजिद नसीम सदोजई का मैसेज है। वाजिद नसीम अकबर सदोजई कहते हैं बादल मूवी मैंने देखी भी, अच्छी मूवी है, अमरीश पुरी की एक्टिंग बहुत अच्छी है इसमें, सब लोगों को अमरीश पुरी की एक्टिंग अच्छी लग रही है, ग्रेट, जबरदस्त। संयोग कुमार चौधरी कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम, और बादल सुपरहिट मूवी है, वेलकम डे लाइट शो में, बहुत बहुत शुक्रिया संयोग, थैंक यू। अर्शे आजम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे माई मैम, सुपर प्रोग्राम, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, तमाम लिसनर्स को भी सलाम, हैप्पी वेडनेसडे मैम, और आज की मूवी कमाल की, इस मूवी के सारे सॉन्ग सुपर हैं, कमाल की स्टोरी है, बॉबी देओल, रानी मुखर्जी, अमरीश पुरी, आशुतोष राणा, और मैम सबसे अच्छा ना मुझे इसमें जुगनी सॉन्ग्स लगता है, और मैंने ये मूवी 5 बार देखी है। वाओ, ग्रेट, जबरदस्त। और साजिद बलोच ने कहा इस मूवी का नाम बादल क्यों रखा गया? इस मूवी का नाम बादल इसलिए रखा गया क्योंकि राज कंवर को ये नाम बहुत पसंद था। अब क्यों रखा गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि बॉबी देओल की पहली वाली फिल्म का नाम भी बादल रखना था, और इसलिए बाद में उस वक्त नहीं रखा गया तो बाद में रख लिया गया। अब इसके पीछे और क्या सीन है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि बादल के पीछे स्टोरी क्या हो सकती है। राइट, अंबर वहीद ने कहा है कि आज तो अनवर भाई की ईद हो गई, इनकी फेवरेट एक्टर रानी मुखर्जी की मूवी चूज की है। गुड, आप खुश रहें, बहुत शुक्रिया अंबर वहीद, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही साथ कौन है, इसके साथ अंबर वहीदी का एक और मैसेज, अंबर वहीद ये गलत करती हैं आप, अभी ये वाला रह जाता वो वाला हो जाता, फिर आप बाद में नाराज हो रही थी, मैंने भी मूवी के बारे में भेजा था, कुछ आपने सुनाया नहीं, तो इसलिए एक ही मैसेज किया करें भाई, कितनी दफा बोलूं मैं आपको। राइट, मूवी के बारे में आप कहती हैं कि मैं कहूंगी कि मैंने बहुत पहले देखी थी, मुझे याद है फिल्म अच्छी है, मगर मार धाड़ एक्शन से भरपूर फिल्म है, और मुझे मार धाड़ वाली फिल्म ज्यादा पसंद नहीं है मेरी तरह। ओके, रोमांटिक फिल्म्स अच्छी लगती हैं, इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, इसमें मुझे जॉनी लीवर की कॉमेडी अच्छी लगी। मैसेज लंबा हो गया, थैंक यू, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने शुरू का खुद ही काट दिया, तो इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र होकर मैसेज कर दिया करें, क्योंकि काटने छाटने में मैं काफी माहिर हूं माशाल्लाह से। ये मूवी थी मैम, बिल्कुल, और प्यार हो गया, जबरदस्त, बिल्कुल यही इसी की बात कर रही थी मैं। चले तो नेक्स्ट ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट ट्रैक है आपके लिए ये वाला। साथ ही साथ आप लोगों के मैसेजेस भी मेरे पास हैं, आपको कुछ फैक्ट्स और भी बताने हैं तो वो भी उनकी तरफ भी मैं आ जाती हूँ, और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आप में से किसी ने भेजा है अब तक कुछ या नहीं भेजा। चले वो देखते हैं, और उसके साथ ही आपको ये भी बताते चलूँ कि ये जो मूवी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में मजीद कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको शायद इससे पहले ना पता हो, तो उनके बारे में ही बताते हैं आपको। अच्छा, इस मूवी में जैसे हमेशा कभी ना कभी इस तरह का होता है ना कि हीरो हीरोइन में से कोई भी फर्स्ट चॉइस नहीं होता, तो इस मूवी की भी फर्स्ट चॉइस नहीं थी रानी मुखर्जी। इस मूवी में बेसिकली लेना था पहले करिश्मा कपूर को, लेकिन करिश्मा कपूर इससे पहले जो 2000 में ही एक फिल्म आ रही थी हम तो मोहब्बत करेगा, इसके साथ ही साथ एक फिल्म थी आशिक, और इसमें दोनों में करिश्मा कपूर थी बॉबी देओल के साथ, तो इसलिए डायरेक्टर को लगा कि कोई थोड़ी सी हीरोइन चेंज कर लेनी चाहिए, उन्होंने फिर रानी मुखर्जी को इसमें साइन किया, वरना हमें नजर आती रानी मुखर्जी की जगह करिश्मा कपूर इस फिल्म में भी। राइट, और इसके साथ ही साथ इसमें रानी मुखर्जी और बॉबी देओल पहली दफा नजर आए थे हमें इस मूवी यानी बादल में। इसके बाद अलबत्ता रानी मुखर्जी हमें बॉबी देओल के साथ बिच्छू फिल्म में भी नजर आई है, और उसमें भी लोगों ने इनको बहुत बहुत पसंद किया। ये मूवी कहा जाता है कि बॉबी देओल की जो लास्ट हिट के तौर पे थी ना, सोलो मूवी, सोलो लीड करते हुए एज अ हीरो, वो ये वाली फिल्म थी। इसके बाद फिर उनकी मूवीज और आई है, वो हिट भी हुई है, लेकिन फिर उसमें सोलो कैरेक्टर नहीं था उनका, हीरो एक नहीं थे, एक से ज्यादा हीरो थे, तो इस तरह से ये आखिरी मूवी वो कहलाती है। और ये जो फिल्म है बादल, इसके अंदर रानी मुखर्जी की ये थर्ड और लास्ट फिल्म इस तरह से कहलाई जा सकती है कि इसकी जो प्रोड्यूसर है सलीम अख्तर, उनके साथ उन्होंने थर्ड टाइम काम किया था, और फिर इस मूवी के बाद उन्होंने फिर कभी भी काम नहीं किया, मतलब अब तक काम नहीं किया, तो इस तरह से उनके साथ लास्ट मूवी, और हो सकता है सलीम अख्तर अब होना हो तो इस तरह से हो सकता है कि अब कभी काम हो भी ना सके, तो ये वाला सीन भी है। अच्छा, इसके साथ करिश्मा कपूर के अलावा ये वाली मूवी बादल सुष्मिता सेन को भी ऑफर की गई थी, लेकिन जिस वक्त सुष्मिता को ये फिल्म ऑफर की गई उस वक्त बीवी नंबर 1 की हो रही शूटिंग, और वो शूटिंग में मसरूफ थी, इसलिए उनके पास डेट्स अवेलेबल नहीं थी, उसका इशू था, जिसकी वजह से फिर आखिर में रानी मुखर्जी के हिस्से में ये फिल्म आई। राइट, और इसके साथ ही एक बात जो कि सबसे अहम है, और मैंने सोचा था सबसे पहले ही मैं आपको ये बात बताऊंगी, वो ये थी कि बेसिकली बादल मूवी बहुत ज्यादा इंस्पायर होकर बनाई गई थी। एक हॉलीवुड की मूवी द डेविल्स ओन के नाम से एक मूवी थी, जिससे बहुत ज्यादा इंस्पायर थी इसकी स्टोरी बादल की, तो ये भी एक सीन है, मतलब बहुत सारे सीन्स और
बहुत सारे मतलब जो है वो जो चीज़ें हैं ना वो आपको इस मूवी द डेविल्स ओन से मिलती जुलती बादल में दिखाई देती हैं। जी मुर्तज़ा खान ने भी मैसेज किया हुआ है, धर्म जी से मिले थे, ओए होए क्या बात है भाई, क्या सीन ऑन है आपके तो बिल्कुल ही। रीड अंबर वहीद आज की गेस्ट जो है फारिया इमरान को शो में दिल से वेलकम। अभी थोड़ी देर के बाद उन्होंने फारिया ने आपके लिए रिकॉर्डिंग जो भेजी है वो मैं थोड़ी देर के बाद आपके लिए शामिल करूंगी। कुछ बिजी हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है कि आजकल वो कराची में नहीं है, थोड़ा घूम फिर भी रही हैं, साथ में उनके अपने कुछ काम चल रहे हैं, तो उसी सिलसिले में आज वो नहीं अवेलेबल थी लाइव के लिए, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग सेंड की है जो थोड़ी देर में चलती है आपके लिए। मुर्तज़ा खान ने कहा बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल फैमिली है, बहुत इज्जत देते हैं सब लोगों को, स्पेशली धर्मेंद्र साहब क्योंकि उनकी उर्दू काफी बेहतर है। अच्छा, उर्दू से मुझे याद आया कि अभी पिछले दिनों में कोई वो देख रही थी, मोहम्मद रफ़ी के ऊपर एक प्रोग्राम बना हुआ था यूट्यूब के ऊपर और उसमें जितेंद्र थे मौजूद और वो मोहम्मद रफ़ी के बारे में बोल रहे थे, तो मुझे बड़ा शौक लगा क्योंकि उनकी उर्दू बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी मतलब बातें करते हैं जितेंद्र। मुझे अंदाजा हो, पहली दफ़ा देखा मैंने ना, इससे पहले मुझे मतलब जो उनकी मूवीज़ हैं जिस तरह की उन्होंने रोल्स किए हैं मुझे लगता नहीं था कि इतनी सेंसिबल कुछ अप्रोच होगी उनकी, और वो उर्दू भी काफ़ी अच्छी है उनकी, तो मुझे उस पर काफ़ी मतलब हैरत हुई थी, अच्छा लगा था देखकर। राइट, इसके साथ ही मोहम्मद सबी ज़रीफ़ी का मैसेज मेरे पास और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और बादल एक बेहतरीन कहानी के साथ साथ अच्छे एक्टर्स, एक्शन मूवी, मुझे इस फिल्म में सबसे अच्छी एक्टिंग जो लगी है ना वो आशुतोष राणा की लगी है। राइट मोहम्मद सबी, ग्रेट, आशुतोष राणा भी एक अच्छे ही एक्टर हैं। राइट, और इसके साथ साथ मेरे पास मैसेज किसका है, अंबर वहीद कहती हैं लॉन्ग मैसेजेस को आप शॉर्ट कर देती हैं, पूरा नहीं पढ़ती, इसलिए शॉर्ट मैसेज करूँ तो 2-3 पढ़ने में ईजी हो जाता है ना? नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे लिए लंबे वाले मैसेजेस भेजें, मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी मैसेज होगा ना उसको शॉर्ट या फिर लॉन्ग पढ़ दूंगी, ठीक है? तो वो मेरे ऊपर छोड़ते हैं आप, मैं कर लूंगी उसको जो भी करना है। राइट, अशोक शाह का मैसेज है, फैमिली फिल्म मेकर डायरेक्टर नेम इज सूरज भड़जातिया, आई थिंक भड़जातिया ऐसे ही कुछ नाम है इनका। राइट, वही सही है। और इसके साथ ही साथ जासिम बंगश को गाना अच्छा लगा, ठीक है। और इसके साथ है मेरे पास कौन, बहुत सारे मैसेजेस मुर्तज़ा खान के भी नजर आ रहे हैं। मुर्तज़ा खान, आपके साथ भी यही होने वाला था कि जो असल वाला मैसेज था वो रह जाता और आपकी तस्वीर इतनी सारी जो नजर आ रही थी उसके बाद में समझती मुर्तज़ा खान का मैसेज तो हुई है, तो अब जरूरत क्या है इनका मैसेज देखने की, तो इसलिए आप भी एक ही सेंड किया करें शुरू में कम से कम। अस्सलाम वालेकुम, आफ्टरनून, वेरी नाइस मूवी। बॉबी देओल के बारे में क्या बताऊं, इनकी पूरी फैमिली के साथ मेरी काफी अच्छे से जुड़ी हुई है यादें, और कभी भी जाता हूँ मुंबई तो मेरा जरूर जाना होता है, धर्मेंद्र जी की फैमिली के साथ मुलाकात करता हूँ। क्या बात है भाई, जबरदस्त। चले जी, इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए ये वाला। आई होप आपने सुना था फैसल कुरैशी और फरियाल महमूद की आवाज में कश्मीर बीट से, जिसका जिक्र कर रहे थे आज आई थिंक सादन बलोच, तो इससे आपने ये ट्रैक सुना है। राइट, 2 मेरे पास और लाइनअप हुए मैं वो भी मैं आपके लिए आज दोनों चलाऊंगी, इमरान अब्बास वाला भी और जरनिशान वाला भी। राइट, तो इस वक्त दोबारा से फरिया की जो रिकॉर्डिंग है उसकी तरफ हम पढ़ते हैं, और फरिया ने बीच में पॉज लेने के बाद दोबारा शुरू किया है, आई थिंक उनकी कोई कॉल आ गई थी इस वजह से। तो चलें आप सुनिए फरिया को, और फरिया आपके साथ हैं, आपको बता रही है विटामिन सी के बारे में और विंटर्स के हवाले से बात कर रही हैं वो। टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलामुअलैकुम। लोगों से भी मैं कहूंगी कि आप लोगों के कोई भी सवालात हों तो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं फारिया तक पहुंचा दूंगी। और यहाँ मैं फारिया की इस बात पे तारीफ जरूर करना चाहूंगी, बीच में देखिए उनके पास कॉल्स भी आ रही थी, मैसेजेस भी आ रहे थे, बहुत ही बिजी रहती हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद रिकॉर्ड करके उन्होंने भेजा। और मुझे बड़ी हैरत है कि तकरीबन आधे घंटे की रिकॉर्डिंग थी जो फारिया ने 1 गो में करके भेजी है, तो ये बिल्कुल कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही इसके लिए आपके पास मालूमात होनी चाहिए, बहुत ग्रिप होनी चाहिए अपने टॉपिक के ऊपर, तो ये बहुत मतलब ये एप्रिसिएशन फारिया के लिए बनती है। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, ग्रेट। और डेफिनेटली आप लोगों को आज भी बहुत सारी अच्छी जबरदस्त चीजें पता चली होंगी, उनको अप्लाई भी जरूर कीजिएगा, उनके ऊपर अमल भी जरूर कीजिएगा। और फारिया के लिए कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज कि अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम के इनबॉक्स पे भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, कोई भी सवाल होता है, कोई भी चीज होती है, क्योंकि इंस्टा में यूज कर रही होती हूँ, मैसेंजर पे मुझे नहीं मिलते आप लोगों के सवाल, तो बिल्कुल आप इंस्टा पे मुझे सेंड कर सकते हैं अपने मैसेजेस, जो आपने किसी से पूछने, फारिया से पूछने, आपने इब्राहिम साहब से पूछने, आपने ERDC के किसी एक्सपर्ट से कोई सवाल करना है, तो वो भी अगर आपको नहीं मौका मिल रहा होता है और जब मैं इधर ऑन एयर होती हूँ लाइव प्रोग्राम के दौरान, तो बाद में आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलें ठीक, तो हम बैक टू बैक सुनेंगे ये वाले ट्रैक्स जो कि रिलीज हुए हैं अभी कश्मीर बीट्स के, बार बार भूल जाती हूँ नाम, तो इमरान अब्बास वाला सुन रहे हैं हम।
दरिया जबरदस्त जरनिश खान, और ये नया एक लिया गया है इनिशिएटिव जिसके तहत फैसल कुरैशी, इमरान अब्बास और जरनिश के तो हमने कश्मीर बीट्स में सॉन्ग सुने। मुमकिन है कि आगे आने वाले दिनों में और भी एक्टर एक्ट्रेसेस हमें सुनाई दें उनकी आवाजें। रेडी मुबीन बुखारी ने वेलकम बैक डिलाइट और म्यूजिक ऑन डिमांड में भी कह दिया। इंटरव्यू 18 इंटरव्यू तो था ही नहीं, इंटरव्यू तो वो भी नहीं होता जो साथ साथ होता है, ये वाला सेशंस होते हैं, लेकिन आज तो बिल्कुल ही अकेली थी तो कहाँ से इंटरव्यू हो गया। राइट, और अहमद सिद्दीकी ने कहा माशाल्लाह हमेशा कितना जबरदस्त आ रही है। इमरान साहबा की बातें बहुत मजेदार लगती हैं, मुझे हर वक्त बहुत अच्छी लगती है, इनकी वॉइस बहुत अच्छी है और स्किन और हेयर के ऊपर जबरदस्त मालूमात जो कि मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगी। अपने बालों के लिए मैं लेकर परेशान हूँ तो बड़ी तब्दीली आने वाली है सुन के। राइट, जबरदस्त, ग्रेट। और फारी इमरान का आपने स्पेशली थैंक्स कहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। असमत आफरीदी ने कहा है बहुत आला माशाल्लाह, जबरदस्त फारी इमरान साहबा का सेशन कमाल का। राइट, अमरजीत ने कहा है कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन फारिया इमरान जी, ग्रेट जॉब, कीप इट अप। अभी मैंने फारिया को कॉल कर दी थी इसके बाद और मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया है इस बात पे, क्योंकि बनता था। बहुत बड़ी बात है इतनी देर तक कोई एक बंदा सिर्फ अकेला और कोई भी साथ ना हो और वो मुसलसल बोले किसी एक टॉपिक के ऊपर, तो ये बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत मैंने आप लोगों के जो मैसेजेस है वो भी पढ़ के उनको सुना दिए थे। तो थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हम करते हैं म्यूजिक ऑन डिमांड का आगाज। पहला ट्रैक आपके लिए शेख नूर हम सफर के साथ। सानू कोई डर जबरदस्त ट्रैक आप लोगों ने एंजॉय किया था। इसके साथ ही ये मैं याद दिलाती चलूंगी, कमर रज़ा सिद्दीकी से कल मैंने कहा था कि वो अपना ट्रैक भेज दें और फेसबुक पे बता भी दीजिएगा कि आपने ट्रैक की रिक्वेस्ट कर दिया। आई थिंक उनको पता ही नहीं चला है कि वो विनर बने, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं उनकी तरफ से आया है। तो ये वाला सीन है। अच्छा, दूसरा ये कि आज के मेरे पास सिर्फ 2 डायलॉग्स आए, एक अनवर अहमद का और एक संदीप सिंह का। तो और दूसरा सीन ये है कि किसी एक हमारे लिसनर हैं, उनके फादर की डेथ हो गई है, तो इस वजह से बाकी लोगों ने इस चीज का ख्याल रखते हुए, जो कि अच्छी बात है, रखना चाहिए था, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग्स नहीं सेंड की हैं, तो चले कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से आज पोल वोल करवाने की जरूरत नहीं है, या है तो बता दीजिएगा अगर कहना चाहते हैं, वरना 2 ही लोग हैं तो 2 को हम वैसे ही डिक्लेयर कर देते हैं आज के विनर। ठीक है, दोनों ही हमारे आज के विनर है। बहुत कमाल, जबरदस्त, दोनों ने अपनी जो परफॉर्मेंस है वो भी शो की। और दूसरी जो चीज होती है ना, असल चीज ये मैटर नहीं करता कि किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, किसने कितना जबरदस्त तरीके से डायलॉग डिलीवरी की है। असल चीज ये है कि आपने अपना टाइम निकाला है और हमें अपना वो टाइम दिया है, तो ये मैटर करता है असल में। तो और यही जो चीज है वो अप्रिशिएट करने वाली भी होती है और इसी को हम पसंद भी कर रहे होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन्वॉल्व रहने का, हमेशा हमारे साथ इंगेज रहने का, हमेशा हमारे साथ खड़े रहने का, सपोर्ट करने का। तो यही असल चीज है। अगर आप कहेंगे तो मैं पोल पर भी कर दूंगी, लेकिन मेरा ख्याल बनता नहीं है। ये दोनों ही आज के हमारे विनर, अनवर अहमद भी और संदीप सिंह भी, दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट ट्रैक। लेकिन कमर रज़ा सिद्दीकी, अगर आपने गाना सुनना है तो बिल्कुल हम मुझे अपना गाना भेज दें, मैं कोशिश करूंगी आज प्ले करूंगी, कि शुरू से मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ, आपका आया नहीं मेरे पास सॉन्ग, तो मैं कैसे चलाती रही। तो इस वक्त आपके लिए जो दूसरा ट्रैक चलने वाला है ये है रिशान की रिक्वेस्ट पे। किया है असमत आफरीदी को, इरफान अली अराइन को और मुझे और बाकी तमाम लिस्टर्स को भी। थैंक यू सो मच रिशान।